योग दर्शन की 92वीं कक्षा। इससे पहले हमारी 91 कक्षाएं हो गई हैं। कल जो चर्चा चल रही थी योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के 35वें सूत्र को लेकर बातें हो रही थी। बड़ी रोचक बातें इसमें हम लोग देख रहे थे। हमने देखा था कि कैसे हम शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अपनी धारणा बना करके यानी मन को टिका करके, मन को रोक करके बहुत सारी दिव्य वस्तुओं का साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसी दिव्य वस्तुएं जो हमको सामान्य रूप से व्यवहारिक जीवन में पकड़ में नहीं आती, हम उनका बोध नहीं कर पाते। ऐसी ऐसी रोचक, ऐसी ऐसी दिव्य वस्तुएं हमको यहाँ पकड़ में आती हैं। तो किसी को एक प्रश्न हो सकता है और किसी के मन में एक जिज्ञासा हो सकती है कि ऐसा कैसे होता है। हमने तो सामान्य रूप से एक गुलाब का फूल या किसी का फूल हमने अपनी नासिका के आगे रखा और वहां से दिव्य गंध संवित को प्राप्त किया, धारणा की वहां से, तो वहां से गंध प्रवृत्ति बनी। तो वो जो एक दिव्य गंध हमको प्राप्त होती है वो कैसे आ जाती है, कहाँ से मिल जाती है हमको, ऐसी दिव्य गंध कहाँ से उत्पन्न होती है। सामान्य रूप से हमारे आसपास नहीं है वो गंध, ना वो गंध हमारे शरीर के भीतर है, लेकिन ये इतनी सुंदर गंध आती कहाँ से है। वैसे ही जीवा के अग्रभाग पर जब हम अपने मन को केंद्रित करते हैं, धारणा लगाते हैं, तो ये इतना अच्छा रस, दिव्य रस कहाँ से पैदा होता है हमारे मुख में। जब तालु पर हम अपने मन को एकाग्र करते हैं तो दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, दिव्य रूप संवित होता है। ऐसे ही जीवा के मध्य भाग में धारणा लगाते हैं तो दिव्य स्पर्श की अनुभूतियां होती हैं। जिह्वा के मूल भाग में धारणा लगाते हैं तो वहां से दिव्य शब्द की अनुभूतियां होती हैं, प्राप्ति होती है, साक्षात्कार होता है। ये ऐसा कैसे होता है, तो इसके लिए एक उदाहरण से बात को समझने का प्रयास करते हैं। आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात। मान लीजिए एक घर में सामान्य भोजन बनता है, माताएं सामान्य भोजन बनाती हैं, कोई विशेष कुछ करती नहीं है भोजन में। सामान्य रूप से रोटी, सब्जी, दाल, खिचड़ी इत्यादि ये पदार्थ बनते हैं। कोई विशेष पकवान बनता है ऐसा नहीं है। अब कोई उस घर में पुरुष रहते हैं, बाहर काम करते हैं, थोड़ा बहुत काम होता है पुरुषों का। जब घर आकर भोजन करते हैं तो उस भोजन में बहुत कम स्वाद लगता है और कई बार पुरुष थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि ये क्या भोजन बनाया, स्वाद है ही नहीं इसमें, एकदम घटिया भोजन है। यदि सच में स्वाद नहीं है तब की बात कर रहा हूँ मैं, और होता भी नहीं, कई बार इतना सामान्य भोजन बना देती हैं तो नहीं आता स्वाद उसमें। तो पुरुष को सामान्य रूप से ऐसा लगता है और प्रतिदिन की कहासुनी घर पे होती रहती है। लेकिन मान लीजिए किसी दिन वो जो पुरुष है वो बाहर जहाँ काम करता है वहाँ बहुत अधिक परिश्रम हो जाए, उसका बहुत अधिक मेहनत हो जाए। मान लीजिए वो किसान है तो बहुत अधिक उस दिन खेती का काम हो गया। किसी अन्य कार्यालय में काम करता है तो वहाँ बहुत देर हो गई और काम बहुत अधिक था, बहुत परिश्रम करना पड़ा। अब जब ज़्यादा परिश्रम होता है, ज़्यादा समय हो जाता है, तो भूख भी बहुत अधिक लगती है। और जब भूख अधिक लगती है तो घर पे आके क्या कहता है, आज भूख बहुत तेज लग रही है, जो भी हो ले आओ बस। वही भोजन है जो प्रतिदिन करता है, कुछ विशेष नहीं बनाया उस दिन माताओं बहनों ने। और ये व्यक्ति जब भोजन करने बैठता है तो बस भूख से मतलब टूटा जा रहा है एकदम। लगता है कि कुछ भी मिल जाए तो बस उसी को निगल जाऊं, खा लूं कैसे भी करके। और व्यक्ति टूट पड़ता है खाने पे। और ज्यादातर जो हम सब लोगों के साथ होता है, हमारी एक प्रवृत्ति होती है कि जब हम भोजन को बहुत भूख लगने के बाद करते हैं तो भोजन में अपने आप से स्वाद बढ़ जाता है, अच्छा लगता है, मजा आता है उसमें। सामान्य बात है, सब जानते हैं। अच्छा बताइए सोच करके, माताओं ने, बहनों ने घर पे भोजन वैसे ही बनाया है, कोई विशेष उसमें मसाले डाले हों या कोई विशेष रूप से उसमें कुछ और छौंका लगाया हो या उसको फ्राई किया हो, कुछ नहीं किया, वैसा ही है। तो वो स्वाद कहाँ से आ गया, जो विशेष स्वाद आ गया उस दिन उस व्यक्ति को।
विचार करके देखिए, ऐसा स्वाद कहाँ से आ जाता है वो विशेष रूप से। तो इसमें एक बड़ी गहरी बात है, वो हमको समझनी चाहिए। ये जो स्वाद बढ़ जाता है बहुत भूख लगने के बाद जब हम भोजन करते हैं, इसके पीछे कारण है कि जब किसी एक इंद्रिय पर जाकर हम बहुत अधिक टिक जाते हैं, अपने ध्यान को ले जाते हैं, तो उस इंद्रिय की संवेदनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, उस इंद्रिय का सामर्थ्य बढ़ जाता है विषय को ग्रहण करने का। ध्यान से समझेंगे, बहुत काम की बात है। व्यक्ति पूरा दिन भूखा है, शाम हो गई है, ऑफिस से छुट्टी मिल नहीं रही है, या खेत में या जहां भी काम करता है काम बहुत अधिक हो गया है और अभी घर जा नहीं पा रहे हैं, मजबूरी है। तो व्यक्ति की संवेदनाएं कहाँ जाके टिक जाती हैं? पेट पर जाके टिक जाती हैं। रसना इंद्रिय यानी जिह्वा पर जाकर टिक जाती हैं, और उस इंद्रिय की सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है, संवेदनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ भी करके खाने को मिल जाए, टिका हुआ है व्यक्ति उसी इंद्रिय पे। और घर आकर जैसा उल्टा सीधा भोजन उसको मिल जाए, बस करने से मतलब है, फिर तो करता है। और फिर भोजन में बहुत रस मिलता है, उसको बहुत आनंद आता है। उस इंद्रिय की संवेदना बढ़ जाती है जब हम उस पर अपने ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं। सोचता है यार कुछ भी मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए। उस समय थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा भी मिल जाए, कहीं से छोटा मोटा कुछ समोसा मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, ऐसे टाइम पे व्यक्ति कहता है मजा आ गया भाई, थोड़ा सा और होता ना, और मिल जाता तो आनंद आ जाता, ऐसा कहता है। इंद्रिय की संवेदना, इंद्रिय का सामर्थ्य बहुत अधिक बढ़ गया है। ये तो रहा व्यवहारिक जीवन का उदाहरण। अब यहाँ देखिए, जो प्रयोग हम लोग ध्यान में बैठ के कर रहे हैं, एकांत में बैठ करके, हमने नासिका के अग्र भाग पर, यानी नासिका जो है हमारी नाक है, उसके आगे बार बार धारणा लगाई, कोई फूल रख करके, परफ्यूम रख करके, एक कॉटन में छोटी सी परफ्यूम को छिड़क करके, और हमने नासिका के आगे रख के देखा। गंध आई, 1 मिनट तक सूंघते रहे, फिर हटा लिया। फिर उसकी स्मृति की, यानी उसको याद करके देखा कि कैसी गंध आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो गंध नहीं आ रही है, फिर उसको लगा करके देखा। ऐसे प्रयोग बार बार किए, लंबा अभ्यास किया। ऐसा करने से हमारी जो नासिका इंद्रिय है, इसकी संवेदनाएं, इसका सामर्थ्य विषय को ग्रहण करने का बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत तीव्र हो जाता है, जो सामान्य रूप से पता भी नहीं चलता। कितने गुलाब के बगीचों से निकल जाएं, या गुलाब के पुष्प हमारे अपनी बगीचे में, अपने घर की फुलवारियों में लगे होते हैं, और पुष्प लगे होते हैं। सामान्य रूप से शादी विवाह में जाते हैं, कितने लोग परफ्यूम लगाए रहते हैं, हम भी लगाते हैं। महसूस नहीं होता उतना। क्यों? क्योंकि उतना धारणा की नहीं हमने नासिका पे। सामान्य गंध आती है, जाती है, ले रहे हैं, याद कर लिया, थोड़ा बहुत छोड़ दिया। अब लेकिन जिस व्यक्ति ने एकांत में बैठ करके नासिका के अग्रभाग पे ही इस गंध संवित इसको गंध संवित किया है, यानी गंध का बार बार साक्षात्कार किया है। अब नासिका नाम की जो इंद्रिय है, नासिका ये इंद्रिय नहीं जो हमको बाहर से दिखाई दे रही है, इसके भीतर जो सूक्ष्म रूप में होती है, जो बोध कराती है हमको, उसका सामर्थ्य इतना बढ़ जाता है कि फिर वो हमको विशेष गंध का बोध कराती है। अब कहाँ से आती है ये कहा नहीं जा सकता। जैसे खूब भूख लगने पर जब भोजन किया जाता है, तो वो स्वाद कहाँ से आ जाता है? कहीं बाहर से थोड़ी आता है, या कहीं भीतर शरीर में थोड़ी होता है, आ जाता है बस वो। सामर्थ्य इतना बढ़ गया है उस इंद्रिय का, उस विषय को पकड़ने का। ऐसे ही जीवा के अग्रभाग पर जब ध्यान को केंद्रित किया जाता है, तो रसना इंद्रिय जो होती है, जो हमारी जीवा नाम की इंद्रिय है, उसका सामर्थ्य इतना बढ़ जाता है कि कोई सामान्य सा रस हो, कोई छोटा सा मिश्री का ढेला तक हमने मुख में रखा था, उसी से अभ्यास करके देखा, सामर्थ्य इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। अब विशेष रस आता है हमको उसी में, और सामान्य रस नहीं होता, ये इतना विशेष होता है कि व्यक्ति को इस संसार की कोई खाने पीने की वस्तु में उतना रस आता ही नहीं है। ये साधक लोग जानते हैं, जिन्होंने उस चीज का अनुभव किया है वो जानते हैं। और मुंह में कोई चीज रखी भी नहीं है, तब भी रस आ रहा है उसको, तब भी कोई विशेष रस की अनुभूतियां हो रही हैं। गहरी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही बाकी चीजों पे लगा के देख ले। तालू में लगा के देखेंगे तो दिव्य रूप दिखाई देते हैं, जो सामान्य रूप से हमको दिखते भी नहीं है। वैसे
जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को फोटोग्राफी करने का शौक है। जैसे हमारी कक्षा में दीपक राणा जी हैं। अभी पिछले दिनों मेघालय में वो गए, तो वहाँ उन्होंने फोटोग्राफी की, उन्होंने मुझे भी दिखाई थी, बड़े सुंदर सुंदर दृश्य थे वहाँ के। तो कई बार ऐसा होता है कि आजकल फोटोग्राफी में कुछ ऐसे मतलब हमारे कैमरे में कुछ इस प्रकार से फ़िल्टर होते हैं या कुछ इस प्रकार से फ़ीचर्स हैं कि वो उतना दृश्य अच्छा होता भी नहीं है जितना वो दिखा देते हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति उतना सुंदर होता नहीं, लेकिन उसका फ़ोटो लें, उसकी फ़ोटोग्राफ़ी करें तो वो फ़ोटो और सुंदर आता है। क्यों? क्योंकि इस कैमरे का सामर्थ्य बहुत अधिक है, आँखों का उतना नहीं है जितना कैमरे का सामर्थ्य है। कैमरे का पिक्सल ज़्यादा है आँखों के पिक्सल से। उस रूप में देखें थोड़ी देर के लिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो ऐसे में उस विषय को जा कर के देखें उतना अच्छा दिखता नहीं है। हम सीधे सीधे जा कर के प्रकृति में उन सबको पेड़ पौधों को देखें, हरियाली को देखें, सूर्योदय को देखें, उतना अच्छा दिखता नहीं है। लेकिन कई बार जब उसका फोटो लेते हैं वो कितना सुंदर दिखाई देता है। वही मामला यहाँ भी है। तालु पर हमने ध्यान को केंद्रित किया, हमने एकाग्रता बनाई, धारणा बनाई, तो कुछ ऐसे दिव्य रूप दिखाई देते हैं जो सामान्य रूप से दिखते नहीं है हमको। व्यवहारिक जीवन में ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य हमको दिखने में ही नहीं आते। जो हम कहानियों में सुनते हैं कि स्वर्ग में ऐसे दृश्य होते हैं, वहाँ वैसे दृश्य होते हैं, कहानियों में सुनते हैं। या कई बार आजकल तो वीएफएक्स के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से ऐसी चीज़ें डिज़ाइन कर ली जाती हैं, बना ली जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं। वो सब चीज़ें तालु पर धारणा बनाने से वो एक साधक को दिखाई देती हैं, दिव्य रूप दिखाई देते हैं। ऐसे ही जिह्वा के मध्य भाग में धारणा करने से दिव्य स्पर्श की अनुभूतियां होती हैं। हम जैसे सुनते हैं कि अ, एक प्रहलाद थे, प्रहलाद नाम के एक भक्त थे, तो भगवान जी ने उनका स्पर्श किया था आकर के, उनको गोद में ले लिया था, तो भगवान जी का स्पर्श कितना प्यारा रहा होगा, कितना दिव्य रहा होगा। मतलब कहानी है वो, कहानी में सुनते हैं हम। तो वैसी ही स्पर्श की अनुभूतियां हमको अपने भीतर महसूस होती हैं, उनका बोध होता है। क्योंकि इस त्वचा नाम की इंद्रिय का सामर्थ्य इतना बढ़ गया है, इतनी संवेदनाएं बढ़ गई हैं कि दिव्यता आने लगती है उन सब चीजों में। जब हम किसी एक इंद्रिय पर बहुत केंद्रित हो जाते हैं, उस इंद्रिय पर अपना काम शुरू करते हैं, ध्यान लगाते हैं, धारणा लगाते हैं, ऐसा ही होता है उसमें। अब ये सारी बातें जितनी हैं, ये सब हमको इसलिए करना है ताकि हम अपने मन को बांध सकें। मन सह स्थिति निबंधनी, मन की स्थितियों को बांधने के लिए ये प्रयोग बताए गए हैं। इनका उद्देश्य चमत्कार दिखाना या कुछ इसलिए कि भाई मैं भी तो देखूं एक बार कितना मजा आएगा, वो आनंद लेना है। हाँ, वो सुख व्यक्ति चाहता ही है, वो दिव्यता सबको चाहिए होती है। लेकिन मूल बात यहाँ है कि मन को बांधना है, मन को रोकना है। मन को क्यों रोकना है? आगे बताएंगे, इसमें चर्चा होगी। तो मन को इसलिए रोकना है ताकि समाधि तक पहुंचा जा सके, ताकि योग तक पहुंचा जा सके, संप्रज्ञात समाधि तक जाया जा सके, असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचा जा सके। जब कभी ऐसी चर्चाएं होती हैं, जिस प्रकार के प्रयोग यहाँ बताए जाते हैं, व्यक्ति समाधि को भूल जाता है, मन की एकाग्रता को भूल जाता है, जिस लक्ष्य के लिए चला था उसको भूल जाता है, और सोचने लगता है भाई यही करूंगा, यही करके देखूंगा, फिर औरों को दिखाऊंगा, फिर मजे लूंगा, फिर सबको चमत्कार दिखाऊंगा, फिर प्रशंसा होगी, फिर नाम होगा मेरा। वहां टिक जाता है, वहां केंद्रित हो जाता है। और कई बार प्रयोग कराने वाले व्यक्ति ये सावधानी नहीं रखते और प्रयोग करने वाले भी ये सावधानी नहीं रखते। बहुत नाश होता है, आगे चल के बहुत हानियां उठानी पड़ती हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को यश प्राप्त करने की एक बार तलब लग जाए कि नाम चाहिए बस उसको, कोई उसके बारे में ये बोल दे कि ये तो बड़े पहुंचे हुए योगी हैं जी, महात्मा हैं, देखो कितना कितना बड़ा काम कर दिया ये इन्होंने, तो फूंक मारी थी और फूंक मारते ही कमरे में अलग ही गंध आने लगी थी। तो जब ऐसी कामना, ऐसी लालसा किसी व्यक्ति की बन जाए, योग मार्ग पर बहुत आगे जा नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत उपलब्धियां हो जाएंगी उसको, बाकी लोगों से उसकी स्थितियां अच्छी हो जाएंगी, बाकी लोगों से उसका सामर्थ्य ज्यादा दिखेगा, सामान्य लोगों से ऊंची स्थितियां दिखेंगी बिल्कुल उसकी। लेकिन आगे जाके बहुत ऊंची उपलब्धियां प्राप्त कर पाए या लगातार योग मार्ग में बना रहे, संभव नहीं है।
बहुत गहरी पटखनियां लगती हैं, बहुत बुरी तरीके से पटकी खाते हैं ऐसे लोग। तो मैं आप लोगों को जो बार बार सावधान कर रहा हूँ, ये प्रयोग अवश्य करें अपने जीवन में, जितने यहाँ बताए हैं ये इस प्रकार से बिल्कुल करने चाहिए। मन बांधा जाता है इनसे, ऋषियों ने कहा है, इसलिए भी माने इस बात को, संशय ना करें इस बात पे। और संशय क्यों ना करें, अभी बात आएगी आगे। मान करके इन चीजों को करके देखें, खुद करके देख लें, पता चल जाएगा। लेकिन केंद्र में क्या रहे, मूल में क्या रहे, मन को स्थिर करना है। क्योंकि सारी यात्रा तो मन को स्थिर करने की है, मन को रोकने की, वृत्तियों को रोकने की। मन रुक जाए, वृत्तियां रुक जाएं, तो फिर समाधि लगने में, ऊंचे साक्षात्कार होने में, ध्यान लगाने में, उपासना करने में, गहरी बातें जानने में ज्यादा समय नहीं लगता, फिर आसान हो जाता है हमारा रास्ता। तो देखिए आगे कुछ और बात कह रहे हैं इसमें, आज इसको थोड़ा और आगे देख लेते हैं। फिर कक्षा के अंत में जो मैंने कल एक बात कही थी, आप लोगों के सामने मैं 2-3 चित्र रखूंगा, और आप उन चित्रों में पूरी एकाग्रता से, पूरे कंसंट्रेशन से देख के बताइएगा कि आपको क्या दिखता है। और जो चुनौती आप लोगों के सामने कल मैंने रखी थी, प्रस्तुत की थी, उस चुनौती को आप पार करने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं किसकी कितनी एकाग्रता है, आप लोगों ने कितना आज तक अपनी एकाग्रता पे काम किया है। फिर कुछ रोचक बातें बताएंगे आपको। देखिए, यहाँ तक हमारी बात हो गई थी जिह्वा मूले शब्द संवित। आगे है इति एता वृत्तयः उत्पन्नाश्चित्तम स्थितौ निबंधन्ति। ये कह रहे हैं इति एता, कि ऐसी जो वृत्तियां हैं, एता वृत्तयः, ऐसी जो वृत्तियां हैं, उनसे जो उत्पन्न है, उनसे जो उत्पन्न, क्या उत्पन्न, वो प्रवृत्ति जो उत्पन्न होती है, जो भीतर स्थितियां बनती हैं, वो क्या करती हैं, चित्तम स्थितौ निबंधन्ति, चित्त को बांधती हैं, वो चित्त को रोक देती हैं, वो स्थितियां जो भीतर हमारे बन रही होती हैं, जब हम किसी विषय पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। और आगे एक बड़ी रोचक बात बताई, संशयम विधमंती, संशय को नाश करती हैं, संशय को हटा देती हैं। हमारे चित्त के भीतर जो संशय होता है ना, उसका उसको हटा देती हैं ये स्थितियां, ये प्रवृत्तियां। अब सब प्रकार के संशय को हटा देंगी ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, कि जीवन के सारे संशय दूर हो जाएंगे, जिस जिस विषय में संशय हो रहा है वो सब दूर हो जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कौन से संशय दूर हो जाते हैं, जो ऊपर कहे हैं, इसी से संबंधित संशय, शास्त्र से संबंधित संशय, वो सब दूर हो जाते हैं। कैसे, तो एक उदाहरण ले लेते हैं। अब कोई कहे जी ऐसा भी कोई हो सकता है क्या, जैसे ये बात ऊपर बताई है, हम तो नहीं मानते, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता। तो ये जो संशय होता है ना, कि होगा कि नहीं होगा, होता है कि नहीं होता, इसी को तो संशय कहा जाता है। जब व्यक्ति दोनों पक्षों पे, दो नावों में पैर रहता है उसका, ये या ये, ऐसा या ऐसा, इसको संशय कहा जाता है। और सत्य किसको कहा जाता है, दृढ़ता किसको कहा जाता है, हाँ ऐसा होता है, इसको सत्य कहा जाता है। तो संशय विधमंती, संशय दूर होता है जब व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसी प्रवृत्तियां उसके भीतर बनती हैं। और एक बड़ी गहरी बात बता दी, जिसको प्रायः लोग भूल जाते हैं और ऊपर की चीजों पर केंद्रित हो जाते हैं, जिस पर मैं आपको बार बार ध्यान दिला रहा था। कह रहे हैं समाधि प्रज्ञायाम च द्वारी भवंती इति। ये प्रवृत्तियां जो ऊपर बनती हैं, समाधि प्रज्ञा के लिए द्वार बन जाती हैं। समाधि प्रज्ञा क्या है, तो जो पीछे आया था, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, बताया था ना पीछे, उपाय प्रत्यय योगियों की जो समाधि होती है उसमें समाधि प्रज्ञा होती है। यानी समाधि से प्राप्त जो ऊंची बुद्धि होती है उसको समाधि प्रज्ञा कहते हैं। बहुत ऊंची बुद्धि होती है ये, बहुत ऊंची स्थिति है किसी भी साधक के लिए। तो ये प्रवृत्तियां समाधि प्रज्ञा को के लिए द्वार बन जाती हैं, द्वार का काम करती हैं। जैसे किसी घर में प्रवेश करना हो तो उसके द्वार से होके जाना होता है, द्वार खुला होना चाहिए। द्वार ही बंद कर दिया तो भीतर कक्ष में प्रवेश करना असंभव होता है, मुश्किल होता है हमारे लिए। द्वार खोल दें तो भीतर कमरे में पहुंचना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो वैसे ही ये प्रवृत्तियां बना लें जो ऊपर बताई हैं, ये वाली, यानी मन को रोक लें इनके द्वारा। ऐसे ऐसे प्रयोग करें, ऐसी प्रवृत्तियां भीतर बनेंगी और वो प्रवृत्ति मन को बांध लेंगी, एकाग्र कर लेंगी। और ऐसा एकाग्र हुआ मन समाधि प्रज्ञा को देने वाला होता है, उसके लिए द्वार का काम कर देता है फिर।
द्वार बन जाता है। बहुत मजेदार बात है ये और बहुत रोचक बात है। इस पर ज़्यादा केंद्रित होना चाहिए हम लोगों को, चमत्कारों पर नहीं कि ऐसे चमत्कार हो जाएँगे, ऐसी उपलब्धियाँ हो जाएँगी। वो तो होंगी, वो तो हमारे लिए एक उपलब्धि ही है, बहुत अच्छी बात है, बोनस है हमारे लिए। लेकिन समाधि प्रज्ञा जैसी एक ऊँची स्थिति मिल जाए, इससे बढ़ के भला फिर क्या चाहिए हमें? और इसी को पाके तो कोई व्यक्ति साधक ये कहता है प्राप्तम प्रापणीयम। अब क्या पाने को शेष रहेगा, यही तो पाना था। आगे देखिए, एक अंतिम बात और देखते हैं। हालांकि व्यास भाष्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज के दिन में इस बात को और देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। कह रहे हैं एतेन चंद्रादित्य ग्रह मणि प्रदीप रश्मि आदिषु प्रवृत्ति उत्पन्ना विषय विषय विषयत्येव वेदितव्या। देखिए कुछ नाम गिनाए इस प्रकार से। एतेन, एतेन का मतलब होता है इसी प्रकार से। जैसे ऊपर बताई है ना, जैसे ऊपर जिह्वा का अग्र भाग बताया, नासिका का अग्र, जिह्वा का मध्य भाग बताया, उसी प्रकार से कुछ और भी विषय बताए जा रहे हैं यहाँ पे। तो वो क्या क्या है? सबसे पहले बताया चंद्र यानी चंद्रमा, दूसरा आदित्य यानी सूर्य, और ग्रह जैसे पृथ्वी आदि ग्रह होते हैं, पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है इत्यादि। मणि, मणि कहते हैं रत्नों को, जैसे हीरा होता है, जैसे मोती होता है इत्यादि, मणि होते हैं जिस प्रकार से। प्रदीप माने होता है दीपक, और रश्मि आदिशु, रश्मियां होती हैं, रश्मि यानी किरणें होती हैं, उनको ले लेंगे। तो इनमें भी जब हम अपनी धारणा लगाते हैं तो उनसे भी एक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, प्रवृत्ति उत्पन्ना, प्रवृत्ति उत्पन्न होती है इन विषयों में। तो ऐसे विषयों में भी वेदितव्या, वैसा ही जानना चाहिए जैसा ऊपर बताया है। यानी अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर ध्यान को लगाएंगे, धारणा लगाएंगे, वहां से भी प्रवृत्ति बन जाती है, मन को एकाग्र कर लिया जाता है। लेकिन यदि हम चंद्रमा पे भी लगाएंगे ना, या इन सब चीजों पे लगाएंगे, तो भी वैसी ही प्रवृत्ति बनती है, और वो प्रवृत्ति भी मन को बांधने वाली होती है। आइए देख लेते हैं एक एक को, छोटा छोटा एक एक उदाहरण से समझ लेते हैं। चंद्रमा पे अपने ध्यान को केंद्रित करके देखें किसी दिन रात्रि में, और विशेषकर तब देखें जब वो पूर्णिमा का चंद्रमा हो। आनंद आ जाता है उस समय। एकांत में जाकर छत पर बैठ जाएं और चंद्रमा को निहारते रहें, कोई और विचार मन में न लाएं, किसी और प्रकार से किसी दृश्य को न देखें, कुछ न सुने। रात्रि हो, चारों ओर एकदम सुनसान वातावरण हो, किसी प्रकार का कोई शोर न हो, चंद्रमा को निहारें, धारणा लगाएं उस पे, मन को टिका दें पूरी तरह से। एक प्रवृत्ति भीतर बनती है, मन को बांधने वाली होती है वो। आदित्य पे लगा लें, आदित्य यानी सूर्य पर लगा लें। दोपहर के समय ना करें इस काम को नहीं तो उल्टा ही परिणाम मिलेगा, अंधा कर देगा सूर्य हमको। किस समय करें? प्रातः काल या सायंकाल कर लें एकांत में जा करके। ये मैं बार बार एकांत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब बहुत सारे लोगों के बीच करेंगे, भीड़ में करेंगे, तो फिर प्रवृत्ति बन नहीं पाएगी, चंचलता आएगी, बहुत सारे विषय आ जाएंगे। सुबह उगते हुए सूर्य को लगातार निहारें, मन आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, चित्त प्रसादित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है पूरी तरह से। करके देखें। मैं जानता हूँ शहर वाले लोगों के लिए कठिन होगा, मैं तो प्रतिदिन करता हूँ क्योंकि मेरे लिए सहज है। मेरे लिए प्रतिदिन सूर्योदय होता है, शहर वालों के लिए प्रतिदिन नहीं होता, दुर्भाग्य है। मतलब ऐसा नहीं कि होता नहीं है, अब कम घर ऐसे हो गए, बिल्डिंग ऊंची हो गई, घरों की बनावट ऐसी हो गई, या प्रदूषण है, सूर्योदय का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, छतें गायब हो गई हैं, वहां से छत ही नहीं है, ऊपर जाने की स्थितियां नहीं बन रही हैं। सबके साथ नहीं होता, किसी के साथ हो भी सकता है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि प्रातःकाल यदि आपको सूर्योदय होता दिखता है, या सायंकाल में सूर्यास्त होता दिखता है, उस पर धारणा लगा के देखें, मन बंधता है वहां से। वो नहीं होता चंद्रमा को तो देखें, चंद्रमा के साथ प्रयोग करके देखें, ग्रहों के साथ देखें, जो ग्रह दिखते हैं हमको। हालांकि लिखने को लिखा है पर हमको सभी ग्रह तो नहीं दिखते, या बहुत मुश्किल से ही हमको कहाँ ग्रह दिखते हैं। कभी कभी कोई कोई ग्रह पकड़ में आते हैं, विशेष
भौगोलिक गतियों के कारण से। तो इसको थोड़ा सा अलग रख देते हैं, इस पर हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे, मणि पर कर सकते हैं। किसी के पास हीरा है, मोती है, या कोई माणिक्य है, मणिक है, जो भी है, सब लोग रखते ही हैं। स्त्रियां तो बड़ा हाथ में पहनती हैं, वो जो मुझे तो पता भी नहीं है क्या क्या होता है, जो भी है उस पर केंद्रित कर लें अपने ध्यान को, धारणा लगाएं उस पर बैठ करके। सूर्य का नहीं कर सकते, चंद्रमा का नहीं कर सकते, मणि ले लें कोई। और ये मणि का मतलब वो मणि नहीं है कि जिसको सांप लेके घूमता है। मणि का मतलब रत्न होता है, बस ये जितने रत्न हम शरीर पे पहनते हैं, या जो मूर्तियों में मुकुट में लगाते हैं, या उनके वस्त्रों में लगा देते हैं, इस प्रकार से उनको मणि कहा जाता है। उस पर ध्यान को लगाएं, केंद्रित करें, बड़ा आनंद आता है उसमें भी। खरीद के ले आए छोटा मोटा कोई मणि, जैसा भी हो, उस पर एक बार प्रयास करें केंद्रित करने का। अंधेरा कर दें पूरे कमरे में, उस मणि के ऊपर प्रकाश डालें, तो जो किरणें निकलती हैं उन पर, ये आगे आएगा रश्मि आदिशु, जो रश्मियां निकल रही हैं, सूर्य से आने वाली रश्मियां हैं, किरणें हैं, उस पर ध्यान को लगा करके केंद्रित करने का प्रयास करें। कहीं भी कर लें जहां से किरणें रश्मियां आती हैं, वहां मन को टिकाएं। प्रदीप पर टिकाएं, प्रदीप। प्रदीप किसी व्यक्ति का नाम नहीं है यहाँ पे। प्रदीप दीपक को कहा जाता है, और जलते हुए दीपक को, खाली दीपक नहीं, जलता हुआ दीपक, उस पर धारणा लगाएं। कुछ लोगों के मन में एक नाम आ रहा होगा, है ना, त्राटक। बिल्कुल त्राटक, त्राटक करें। त्राटक करना बुरी बात नहीं होती, त्राटक करें, उत्तम रीति से करें, अच्छे से करें। सामने बिंदु बना लें दीवार पर, कोई भी, कोई एक मार्क कर लिया, छोटा सा बिंदु बना लिया, ऐसे इस प्रकार से उस पर धारणा लगाएं। मतलब कितनी सारी चीजें हैं, इन्होंने लिख दिया रश्मि आदिशु, आदिशु, आदियों में, मतलब इन्होंने और भी नाम होते थे छोड़ दिए इन्होंने, पूरे नहीं लिखे। कहाँ तक लिखे, आदि लगा दिया, कहीं भी लगा लें अब। तो उनमें भी जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वो भी मन को बांधने वाली होती है। वेदितव्या, वैसा जानना चाहिए, वेदितव्या का मतलब होता है जानना चाहिए हम लोगों को, वैसा ही करेंगे प्रयोग, करके देखना आप लोग, आनंद आ जाएगा, मन बंधने लगेगा। जो शिकायतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो एक संशय है कि मन नहीं टिकता जी, मन रुकबे नहीं करता है, रुकता नहीं है, रुकने लगेगा, करके देखना। ठीक है जी। तो यहाँ तक व्यास भाष्य पूरा हुआ। अभी इतना व्यास भाष्य और बचा हुआ है, इसमें भी काम की बातें होंगी, आगे देखेंगे। लेकिन अब आप लोगों के लिए एक मजेदार बात जो कल कह के छोड़ी थी, आज भी कही है, अब वो लेके आते हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखूंगा। वो बात ये है कि 2008 की बात है, 2008 की घटना आपको सुनाते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा घटना को, बहुत रोचक है और आप लोगों के लिए चुनौती रहेगी। तो 2008 की घटना है। मैं उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ता था, तो अपने पड़ोसी गांव में एक अध्यापक हैं, उनके पास पढ़ने जाते थे। ठीक है, इस चित्र पर आप ध्यान अभी मत दीजिएगा, मैंने तो वैसे ही लगा लिया है अभी। अभी तो आपके लिए पहले कहानी सुननी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन अध्यापक के पास पढ़ने जाते थे। अब उन्होंने अपने घर में एक इस प्रकार की पेंटिंग रख रखी थी, लगभग होगी 1.5 गुना 1.5 इंटू 1.0 फीट की होगी वो, इतना उसका आकार रहा होगा, यानी 1.5 फुट लंबाई और 1 फुट चौड़ाई, इतनी बड़ी रही होगी। घर में रख रखी थी वो पेंटिंग। अब जो भी उनके घर बच्चे पढ़ने आते थे, बहुत बच्चे पढ़ते थे, या जो भी आस पड़ोस के व्यक्ति, कहीं से भी कोई भी आ रहा, रिश्तेदार आ रहा, सबको दिखाते थे उस पेंटिंग को। कहते थे कि यदि आप बहुत बड़े ईश्वर भक्त हैं, माता के भक्त हैं, तो आपको इसमें कुछ दिखाई देगा और बताना कि क्या दिख रहा है। सबके सामने एक चैलेंज जैसा रखते थे वो। ऐसी पेंटिंग थी बिल्कुल जैसी यहाँ आपको दिख रही है स्क्रीन पे। अगर आपको इसमें कुछ दिखता है तो आप बताना। मतलब ऐसा उन्होंने चैलेंज कर रखा था सब लोगों के लिए। अब कितने लोग आते, कितने बच्चे आते, उसको लेके बैठे रहते घंटों घंटों, कुछ दिखता ही नहीं। कहते जी हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। तो वो थोड़ा सा हंसी मजाक में उनको ये कह के टाल देते थे, जाओ आप भक्ति नहीं हो, आप भक्त नहीं हैं, आप आस्तिक हैं ही नहीं। अगर आप आस्तिक होते, भगवान में, वैष्णो देवी में आपकी श्रद्धा होती, तो फिर आपको दिखता। अब जाओ, आपको दिखेगा ही नहीं।
वो मजाक करके ऐसा छोड़ देते और लोग टक्कर मार मार के परेशान हो जाते, उनको उसमें कुछ दिखता ही नहीं था। ये मैं तब बता रहा हूँ जब वो पेंटिंग हार्डवेयर के रूप में थी, एक एक पेंटिंग के रूप में सामने थी, तो लोग देखने का प्रयास करते, नहीं दिखता था। अब उन्होंने तरीका भी बताया लोगों को, ऐसे देखना होता है, ऐसे देखिए, विधि बताई पूरी। अब नहीं दिख रहा क्योंकि सबको विधि समझ में नहीं आती। मुझे वो विधि पकड़ में आ गई। मुझे मैंने उस पेंटिंग को उठाया, थोड़ी देर प्रयास किया, नहीं दिखी, फिर प्रयास किया, नहीं दिखी, लेकिन 3-4 बार के प्रयास में मैंने देख लिया और मैंने बोल दिया। मैंने कहा जी मुझे दिख गया। अब उनको लगा कि झूठ बोल रहा होगा, तुक्का मार रहा होगा। उन्होंने कहा अच्छा दिख गई सच में? मैंने कहा हाँ जी दिख गई। तो उन्होंने कहा परीक्षा ले लें आपसे? मैंने कहा हाँ जी लीजिए ना परीक्षा, बताइए। उन्होंने कहा बताओ क्या दिख रहा है? मैंने कहा जी पूरा माता वैष्णो देवी का पूरा दरबार दिख रहा है इसमें। कहने लगे अच्छा सच में? मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगे अच्छा ये बताओ इसमें फल की टोकरी कहीं रखी है? मैंने कहा हाँ जी रखी है। कहाँ रखी है? मैंने कहा इनके बाईं ओर रखी है। अच्छा, इनके हाथ में कौन कौन से अस्त्र अस्त्र शस्त्र हैं? मैंने बता दिए ये रखे हैं। बताइए कितने स्तंभ बने हुए हैं? मैंने कहा जी इतने खंबे हैं, स्तंभ बने हुए हैं। मतलब जो जो चीजें उसमें थी उन्होंने सबकी परीक्षा ली, मैंने सब कुछ बता दिया। यानी जो मुझे दिखा मैंने बताया। ये सच्ची घटना है। और उन्होंने ऐसे ही मजाक में फिर मुझसे कहा कि तुम हो सच्चे आस्तिक। मतलब ये मजाक थी उनकी ओर से, सच में मजाक ही थी। आस्तिक होने का उससे कोई संबंध भी नहीं था। मामला था उस तरीके को पकड़ लेना कि जिस तरीके से व्यक्ति पूरी एकाग्रता से जाके इस पेंटिंग में देख सके कि वास्तव में भीतर है क्या। अब इस बात को वहां भूल गए, आई गई हो गई वो बात। अब पहुंचे 2016 में, ठीक 8 साल बाद। मैं गाजियाबाद में अपने एक मित्र के साथ एक यज्ञ में उनके घर गया। यज्ञ हुआ था उनके घर पे। यज्ञ संपन्न हो गया, हम बैठे हुए थे, अचानक से मैंने उनके घर में दरवाजे दीवार पर एक पेंटिंग बिल्कुल वैसी ही टंगी देखी जैसी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, लगभग ऐसी ही थी। मैं तुरंत समझ गया कि ऐसे तो कोई फालतू की चीज नहीं टांगेगा, कुछ ना कुछ विशेष है। मैंने उनसे वो पेंटिंग उतरवाई। मैंने कहा आशीष भाई, आशीष नाम था उनका। मैंने कहा कुछ बताना मत कि इसमें क्या है, मैं बताऊंगा आज देख करके। और लगभग 8 साल बाद जब मैंने उसको देखा, मुझे विधि याद थी कि कैसे देखा जाता है। मैंने उसी विधि से देखना शुरू किया और मैंने उनको तुरंत तपाक से उत्तर दिया। मैंने कहा इसमें हनुमान जी का चित्र बना हुआ है, भीतर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा यार कमाल कर दिया आपने, इतने सारे लोगों को हमने पूछा है आज तक कि इसमें क्या है, कोई नहीं बता पाया। फिर उन्होंने मेरी परीक्षा ली, हनुमान जी किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, गदा किधर है, उनकी पूंछ किधर है, सारी बातें पूछी। मैंने सब सच सच बता दी। अब ये बात भी वहीं समाप्त हो गई। उस समय पहली बार एंड्रॉयड हाथ में आया था। ये चीज मैंने जाके इंटरनेट पर पहली बार सर्च की, पहली बार। और बहुत घंटों के प्रयास के बाद मुझे इंटरनेट पर इस प्रकार की ढेर सारे चित्र मिले। और जैसा गूगल का या सोशल मीडिया का एल्गोरिदम होता है, एक बार कोई चीज़ सर्च करें तो उससे रिलेटेड चीज़ें फिर हमको खूब मिल जाती हैं। मुझको ऐसी ढेर सारी पेंटिंग मिल गई, सब पर वही विधि अपना अपना के मैंने उनमें देखना शुरू किया। और वो मुझे आज भी मिल गई, खूब मिली हैं। मैंने सोचा विषय भी ऐसा ही चल रहा है, धारणा लगाने का विषय है, मन की प्रवृत्ति को बनाने का एक विषय चल रहा है, तो आप लोगों के सामने भी इस बात को रखा जाए। अब चुनौती आप लोगों के सामने यही है, आप लोग अभी देखिएगा मत इसमें, क्योंकि नहीं देख पाएंगे। मैं तो गारंटी से कहता हूँ नहीं देख पाएंगे जब तक विधि नहीं बताई जाएगी। तो चुनौती आप लोगों के लिए ये है कि आपके सामने जो स्क्रीन पर ये चित्र दिख रहा है, चित्र में तो कोई विशेष चीज है नहीं, लीजिए बड़ा करके देख लीजिए, कुछ दिखेगा भी नहीं। मैं पूरी स्क्रीन पे भी कर देता हूँ आपके सामने, वो चीज आप ऐसे देख ही नहीं पाएंगे सामान्य रूप से। तो इसके भीतर कुछ विशेष वस्तु है, और वो विशेष वस्तु 3D शेप में है, 3D में, 3 डायमेंशनल में, 2D में नहीं है। 3D 2D क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 3D और 2D का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने एक गोला बनाया, एक सर्कल बनाया ऐसे, मतलब मुझसे बनाना नहीं आता, आप समझ लीजिए कि सर्कल है, एक वृत्त है। ये तो 2D शेप हो गई जिसको समतल पृष्ठ पर बनाया जाता है, समतल पर, समतल सामने दीवार पर, स्क्रीन पर, पेज पर, कोई कॉपी पर बना दिया, इसको 2D शेप कहा जाता है, 2 डायमेंशनल।
और अगर मैंने एक गेंद ले ली, जो गेंद मेरे इस समय हाथ में है, जिसको मैं टच कर सकता हूँ, स्पर्श कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ, उछाल सकता हूँ, जिसको चारों ओर से देख भी सकता हूँ, उसको 3D कहा जाता है, 3 डायमेंशनल। 2D शेप जो होती है उनको हम छू नहीं सकते, हम उनको उनके चारों पक्षों को, तीनों पक्षों को, चारों दिशाओं को देख नहीं सकते। लेकिन 3D आकृतियां जो होती हैं उनके हम सारे पक्षों को देख सकते हैं, सारे छोरों को इधर उधर से देखा जा सकता है, उसको 3D कहा जाता है ना। आप समझ गए होंगे 2D और 3D क्या होते हैं। अब ये जो पेंटिंग आपके सामने दिख रही है, ये जो चित्र दिख रहा है, मैं थोड़ा इधर बड़ा कर देता हूँ पोर्ट्रेट मोड में लाके। ये इसमें एक आकृति बनी हुई है, और मजे की बात तो यह है कि वो 3D में बनी हुई है, 3D में, 2D में नहीं है। मतलब इसके भीतर जो चीज दिखेगी आपको, वो उभरी हुई है, उभरी हुई। केवल ऐसे पेंटिंग के रूप में बनी हुई नहीं, जैसे मैं यहाँ लाइनें खींच रहा हूँ इस रूप में नहीं, या जैसे ये फूल पत्तियां जैसी आपको दिख रही हैं, ऐसी नहीं है। वो इसके भीतर कहीं जाकर के, बहुत भीतर 3D में दिखेगी, बहुत भीतर जाकर के, कम से कम 5-6 इंच भीतर जाकर के, फोन के भीतर। कई लोगों को थोड़ा मजाक लग रहा होगा, किसी को थोड़ा लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे क्या मिलेगा। और ना मैं यहाँ ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि मेरी योग्यता आप लोगों से बहुत ज़्यादा है, या मैं योग में बहुत ऊंची योग्यता प्राप्त किए हुए व्यक्ति हूँ, जो मैं ऐसे चैलेंज आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, बस सामान्य सी देखने की बात है। फेसबुक पर कई लोगों के ऐसे पेज बने हुए हैं, ध्यान से सुनिए, फेसबुक पर ऐसे कई लोगों के पेज बने हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार की पेंटिंग डाली हुई हैं। अब वो ऐसी पेंटिंग पोस्ट करते हैं और प्रश्न करते हैं कि आप लोगों को क्या दिख रहा है इसमें। तो वहां पर लोग उत्तर देते हैं, मैंने भी उत्तर देने का प्रयास किया, और जैसे लोगों ने उत्तर दिए, मेरा उत्तर भी ठीक मिलता था। तो ये बात झूठी तो है नहीं, आप जाके भी देख सकते हैं, मैं साझा करूंगा। ये कई पेंटिंग हैं, कई सारे चित्र हैं, मैं आपको समूह में भेज दूंगा आज, और आप इस पर जोर लगाइएगा। देखिए इस चित्र में आपको आंखें दिख रही होंगी, केवल आंखें, लेकिन आंखों के अलावा कुछ गहरी चीज भी इस चित्र में है, 3D में भीतर जाके दिखेगी। अब आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा होगी, एक कामना बन रही होगी कि अब देखें कैसे। पहले मैं आप लोगों से एक बार बात कर लेता हूँ, क्योंकि 3 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, हो सकता है आपको कुछ विशेष दिख रहा हो। तो पहले बात कर लेते हैं, तो अतिरिक्त कोई मत बोलिएगा, पहले मैं जिनसे पूछ रहा हूँ केवल वही बोलिएगा। सबसे पहले राम सूरत गुप्ता जी, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं। जी, शंख की आकृति दिख रही है, जैसे शंख। गलत उत्तर बाकियों से पूछ लेते हैं एक बार। शीला आहूजा जी हैं, आप बताएंगे। आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। मुझे तो महर्षि दयानंद जी का वो चित्र दिख रहा है इसमें। ये भी गलत उत्तर है, नहीं है महर्षि दयानंद जी। आगे सुमन माता जी। हाँ जी, ये जो आर्य मंतव्य में दिया हुआ वही ना, और तो कुछ नहीं आ रहा मेरे फोन में, यही आ रहा है बस। तो माता जी आपके सामने स्क्रीन साझा ही नहीं है, आपने कुछ और कर रखा है फोन में। नहीं, मैंने और तो कुछ नहीं कर रखा, यही। हाँ अभी रुक जाइए, आप देखिए पहले। सुमन मैनी माता जी, आप बताइए। मुझे तो ओम दिखाई दे रहा है इसमें। हाँ जी, गलत उत्तर है, ऐसे नहीं दिखेगा। और देख लेते हैं एक बार। सुशीला ढाका जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आगे पीछे 5 फौजी खड़े हों। गलत है, नहीं है ऐसा। वीना माता जी, आप बताइए। आचार्य जी, स्क्रीन को थोड़ा सा हाथ से बढ़ा करके देखिए तो हमको सिर्फ एक मूर्ति माता जी के जैसा दिखा, हाथ में कुछ लिए, एक ठो व्हाइट मूर्ति व्हाइट क्या हो। एक ठो मूर्ति दिख रहा है गलत माता जी के दिखा। हाँ जी आचार्य। गलत उत्तर है माता जी, अब भी गलत है। रुक जाइए, सुमिता माता जी, आप बताएंगे। हाथ खड़ा है आपका। जी आर्य जी, मेरे को तो एक बार ऐसे लगा कि जैसे 3 ओम की है आकृतियां ऊपर, थोड़ा डिस्टेंस करके अपने आप को अगर देखें तो 3 ओम लगे अच्छा जी, नहीं ये भी और गलत है। ज्यादा ओम लगे, मतलब एक नहीं, 3 ऊपर 3 नीचे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ नहीं है।
मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ पहले, इसमें आध्यात्म से संबंधित कोई बात है ही नहीं कि ऋषि दयानंद ओम कोई महापुरुष, ऐसा कुछ है ही नहीं, मामला कुछ और है। तो वैद्यनाथ जी आप बताएंगे। सभी नमो नमः। नमो नमः। मैंने सहवा नोट किया है, आप पंक्ति में ध्यान से देखेंगे। एक ही जैसा सहवा 2-3 जगह है, यानी सेम सहवा 2-3 जगह दिखाई दे रहा है, ऊपर भी है नीचे भी है। नहीं, गलत है आपका भी उत्तर। आप वो नहीं देख पाए जो इसमें है भीतर। ठीक है, शशि कांता माता जी आप बताएंगे। माता जी एक तो वीडियो बंद करिए, शशि कांता माता जी, और बताइए यदि कुछ देख पा रहे हो तो। वैसे लेट के दिखेगा नहीं, यदि लेट कर देखेंगे तो। गांधी है क्या? क्या माता जी? गांधी जी है क्या? नहीं महात्मा नहीं 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 नहीं, गांधी जी अच्छा, नहीं। स्क्वायर से दिखाई नहीं दे रहे? स्क्वायर क्या माता जी? स्क्वायर बहुत सारे स्क्वायर बने हुए हैं। नहीं, गलत है, गलत है। चलिए मैं एक बात रख देता हूँ पहले, जो आप ऊपर से देख रहे हैं ना, सब लोग केवल इस चित्र को ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर दिखने वाला कुछ है ही नहीं इसमें। बड़ी अद्भुत बात है कि ऊपर कुछ दिखेगा भी नहीं आपको। आप 1 मिनट छोड़िए, 1 घंटे छोड़िए, मैं कह रहा हूँ पूरे जीवन भर भी देखते रहेंगे ना तब भी नहीं दिखेगा। इसके भीतर कुछ है वो। अनीता माता जी। आचार्य जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है अंकुरित जो है ना अंदर, मतलब अंकुरित मूंग वगैरह चने जो रखते हैं ना, जी नहीं जिससे वैसे लग रहा है कि अंकुर मतलब फूटेगा अंदर से। नहीं माता जी, ऐसा नहीं है कुछ भी इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, सुषमा माता जी आप बताइए। आचार्य जी, मुझे लग रहा है जैसे पेड़ है उसकी दोनों तरफ टहनियां, पत्ते इधर, वो नहीं होता, उस टाइप से लग रहा है मुझे कुछ बीच गलत। में जैसे। नहीं, गलत है बिल्कुल, ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ तो एक बार राजकुमारी माता जी आप बताइए। आचार्य जी, ऐसे लग रहा है जैसे काफी भीड़ है और लोग कुछ प्रकाश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ दावा कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं। गलत उत्तर, ऐसा कुछ है ही नहीं। सॉरी। मैं कह रहा हूँ ऊपर कुछ है ही नहीं इसमें। जी दीपक जी आप बताइए। आचार्य जी, मुझे भी कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई एक आकृति है जी। व्यक्ति की, हम्म। और हर एक में एक ग्रुप ग्रुप बने हुए हैं बहुत सारे, एक उसमें जैसे 6-7 ग्रुप बने हुए हैं, जी और सब में वो एक आकृति नजर आ रही है, जैसे चश्मा हो, दाढ़ी हो, जी और फिर एक बड़ी आकृति भी नजर आती है। सबको मिला करके जूम करने पे अलग अलग ये शक्ल नजर आ रही है किनारे पे जी लेफ्ट साइड में। हाँ जी। पता नहीं। गलत उत्तर है आपका भी। कहाँ से देखना है आचार्य जी? अब बताएंगे, अभी तो तरीका तो बताया नहीं, अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप क्या देख पा रहे हैं इसमें। मेरे पे तो सबकी जैसे वो आ रही है वीडियो हाँ फोटो वैसे आ रही है, और तो कुछ नहीं आ रहा। हाँ, नहीं देख पाएंगे। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। एक हिंट दे देता हूँ छोटा सा आपको, आप बाद में भी देख लीजिएगा, मैं ग्रुप में भेजूंगा ये फोटो, है ना। यहाँ देखना थोड़ा सरल नहीं है, वहां आप आसानी से देख पाएंगे ग्रुप में जा करके। एक हिंट दे देता हूँ, एक व्यक्ति का फोटो है ये। इसमें एक व्यक्ति है 3D में, और ऐसी ही फूल पत्तियों से बना हुआ है जैसी आपको ये दिख रही हैं। और यहाँ नहीं दिखेगा सामने स्क्रीन पे, वो दिखेगा स्क्रीन पर भीतर जाके कम से कम 5-6 इंच भीतर। तरीका बता देते हैं देखने का जल्दी से। तरीका ये है कि आप एक बार, जैसे आप सभी लोग अभी बैठे हैं, सीधे होकर बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, और अपनी नाक को देखिए, नाक के अगले हिस्से को। जब हम नाक के अगले हिस्से को देखते हैं तो हमारी आंखों की दोनों पुतलियां भीतर आगे की ओर आ जाती हैं, एकदम मिल सी जाती हैं। और नाक को देखिए तो नाक कैसी दिखती है, वी शेप में दिखती है, वी इस प्रकार से। और बिल्कुल धुंधली हो जाती है, नाक भी धुंधली हो जाती है, और हमारी हमारी आंखों के सामने जो दीवार है या जो दृश्य हैं, कुछ भी चीजें, वो भी धुंधले पड़ जाते हैं, है ना। एक तरीका हो गया। अब ये जो चित्र है इसके सामने, बिल्कुल इसको सामने रखेंगे अपने, लगभग 1 या 1.5 फीट आगे रखेंगे इस चित्र को अपनी आंखों के सामने,
अभी नहीं रखना, सुन लीजिए पहले, जब तक विधि नहीं सुनेंगे तब तक हो नहीं पाएगा। इस पेंटिंग में बीचों बीच कहीं एक बिंदु मान लीजिए, ऐसे जैसे मैंने एक काला सा बिंदु लगा दिया, दिख रहा होगा आपको, है ना, ये देखिए ये रहा काला सा बिंदु, एक बिंदु बीचों बीच मान लीजिए। इस बिंदु को ऐसे ही देखना है जैसे हम अपनी नाक को देखते हैं। एक बार को सारी पेंटिंग धुंधली पड़ जाएगी, ये बिल्कुल धुंधली हो जाएगी और ये चित्र भीतर की ओर खिसक जाएगा, भीतर की ओर स्क्रीन में, और लगभग 5-6 इंच भीतर जाकर के वो आकृति उभर के आ जाएगी भीतर से ही 3D में, और हमको वो व्यक्ति दिखाई दे जाएगा। आपको हिंट दे दिया है कि एक व्यक्ति है इसके भीतर, केवल एक व्यक्ति, लेकिन वो व्यक्ति कर क्या रहा है ये आपको बताना है। अगर वो मैंने बता दिया तो फिर तो कुछ लोग तुक्का मार सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं। इतना हिंट मैंने दे दिया है कि वो एक व्यक्ति है, क्या कर रहा है वो व्यक्ति वो आपको बताना है। अब फिर से एक बार विधि सुन लीजिए। जैसे हम अपनी नाक को देखते हैं और नाक को देखते हुए हमारी दोनों आंखों की पुतलियां बिल्कुल आगे को आ जाती हैं, नासिका के पास को ऐसे हो जाती हैं, नाक भी धुंधली दिखती है, वी शेप में दिखती है, और हमारी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला जैसा दिखने लगता है। उसी तरीके से देखना है इस पेंटिंग को भी। देखना कहाँ है, तो बीचों बीच देखना है जहाँ बिंदु बनाया है। बिंदु मान लीजिए, कुछ भी ऐसे नहीं बनाना जैसे मैंने बनाया, मान लीजिए बस बीच में कोई बिंदु है, बीचों बीच देखना है आपको। और देखते देखते ये पेंटिंग धुंधली हो जाएगी, धुंधली होने के बाद में एकदम भीतर जाके दिखेगी, ये भीतर हो जाएगी, तब वो व्यक्ति दिखाई देगा। ये तो एक पेंटिंग है, यानी एक चित्र है ऐसा। मेरे पास ऐसे ढेर सारे चित्र हैं, बड़े रोचक हैं, और आप लोग आश्चर्य करेंगे। एक चित्र मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं मैंने अभी इसमें शेयर नहीं किया, ये भी बहुत विशेष चित्र है, इसके भीतर भी बहुत शानदार आकृति है। क्या बुद्ध है क्या इसमें? नहीं, धुंधली तो हो गई थी लेकिन अभी कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे। हाँ, दिखाई दिया था एक आकृति, टाइम धुंधली नहीं, तो मेरे को दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी अंदर और अंदर जाना पड़ेगा और टाइम लगाना पड़ेगा हाँ इस हाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम लगाइए आराम से। जी माता जी। मैंने पहले ऐसी देखी हुई है, मैंने ओरिजिनल में देखी है और कई साल पहले देखी थी, मैंने ढूंढ लिया था तब उसमें। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी आचार्य जी, मैं भी इसको देखी है पहले। हाँ जी। अनीता माता जी, आप शायद बुद्ध के बारे में कह रही थी कि बुद्ध होंगे इसमें। गौतम बाल्यावस्था का ना 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 ना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कोई महापुरुष जैसा कोई मामला है ही नहीं। आचार्य जी कुछ खास बताना तो बता दो, मेरे को जाना है जरा जल्दी। बस हो कुछ गया, और बात? बस हो गया माता जी, इतना ही है। धन्यवाद जी। हाँ, बस अंत में एक बात कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई विशेष सिद्धि नहीं है, देखने का एक तरीका है। ऐसा करने से मन एकाग्र होता है, बहुत लाभ मिलता है ऐसा करने से। और एकाग्रता इतनी जबरदस्त होती है कि ऐसे आप मेरे सामने 10 चित्र भी ला के रख देंगे, लगातार 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 एक ही बार में आंखों को इस तरीके से केंद्रित करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ये एकाग्रता का प्रभाव होता है। ठीक है, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद और परमात्मा का विशेष धन्यवाद इतनी उत्तम उत्तम अद्भुत वस्तुएं हमें देने के लिए। आज की कक्षा को यहीं विराम, आप सभी को सादर प्रणाम।